ये अच्छी लग रही है बारिश। पहले धूप के साथ थी बारिश और अब बगैर धूप के साथ है। तो मेरा नाम मुकरम खान है। कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा सवाल कि भाई आप लोग जो है आपने नेरोलैक का माल रख रखा है और भी बाल्टियां हैं आपके पास, ये मैं आपकी सोच बता रहा हूँ। तो आपने जो बेस हैं सिर्फ सुरक्षा प्लस और एक्सल ही क्यों रख रखी है? कस्टमर तो कुछ और भी मांग सकता है। मशीन नेरोलैक की ही क्यों रख रखी है? बर्जर की, ब्रिटिश की, एशियन पेंट की और भी कंपनियों की आती हैं। तो भाई इन सब चीज़ों का सवाल का जवाब ये है कि सुरक्षा प्लस जो कि एक नेरोलैक का ब्रांड है, समझ लिए ब्रांड जिसे बोलते हैं ना, जैसे मारुति है ना, मारुति सुजुकी, इसी तरीके से ये नेरोलैक कंपनी का सुरक्षा प्लस एक ब्रांड है अपने आप में। तो दोस्तों देखिए, कस्टमर तो कुछ भी मांग सकता है। कस्टमर चिल का मोदी मांग सकता है, तो आप देंगे कि उसे, ये बताइए। अब एक तरह के जो बेस है ये सुरक्षा प्लस है, या फिर हमारे पास बेस है एक्सल का, तो इसी में अच्छी खासी जमा पूंजी लग जाती है। अगर मान लीजिए इसी कंपनी अभी नेरोलैक में ही सुरक्षा में अलग बेस मांगने लगें या इम्प्रेशन में अलग हो, फिर उसके बाद में ब्यूटी में अलग, ब्यूटीशियन में अलग, और भी बहुत सारे हैं। अब एक्सल में ये एक्सल है, एक्सल में टोटल आ गया, टोटल का अलग हो गया, और एंटीवायरस का अलग हो गया, और भी जने कितने हैं। तो भाई देखिए, इतने बेस हम नहीं रख सकते, इसलिए कस्टमर को समझाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें माल रखना पड़ेगा। अभी ये मान लीजिए मिसाल के तौर पे काम बड़ा कर लिया हमने, तो हमें जो है एशियन पेंट की मशीन लगा ली या फिर बर्जर की लगा ली। तो बर्जर में भी ऐसा नहीं है कि जी हमने 4-5 तरह के बेस भरने पड़ेंगे, तो जो मेन होगा उसी का भरना पड़ेगा। एशियन पेंट में अगर हम एस, हरा वाला एस होता है ना, उसका रख लेंगे, और दूसरा कौन सा रखेंगे, अपेक्स का रख लेंगे, तो उसमें हमारा एस कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर उस एशियन पेंट में भी एस स्पार्क का बेस रखें, ट्रैक्टर का बेस रखें, ट्रैक्टर शाइन का रखें, एस शाइन का रखें, एस का रखें, और भी जने अटरम शटरम जने कितना कुछ है, तो भाई दिमाग पागल हो जाएगा। कस्टमर काम नहीं करने देंगे आपको, समझ लेना। अगर सारी बातें उनकी मान के चले तो अपने पास से रखिए, अपने हिसाब से रखिए, जितना बस की हो उतना रखिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, और कस्टमर को देखिए टाइम ले लिया करिए। मान लीजिए आपका अगर मिडिल बजट क्लास है, आपका बजट काम है, तो जैसे आपके मान लीजिए 20 लीटर की बाल्टी में 5 नंबर का बेस, 4 नंबर का, जो भी XYZ 10 नंबर का बेस आ रहा है, और आपके पास कस्टमर ने 2 बाल्टी मांग ली, भी 40 लीटर मांग लिया, अब आपके पास क्या है 1 बाल्टी, तो आप उससे टाइम लीजिए भाई। ले 1 बाल्टी आपकी अब तैयार कर दी, और एक जो है थोड़ी देर के बाद में आप मंगा लेना, तो आपका काम आराम से चल जाएगा। देखिए, एक एक तरह के जो बेस होते हैं, एक एक नंबर, 2 नंबर, जो भी जितने भी नंबर होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप मत मंगाइए, क्योंकि कस्टमर कब कौन सा मांगेगा कुछ पता नहीं। रखे रखे पुराने होते रहेंगे। बेहतर ये है थोड़ा थोड़ा मंगाते रहिए और थोड़ा थोड़ा बेचते रहिए। तो बेस में ज़्यादा लालच में ना पड़ें, क्योंकि बेस कोई ख़ास ऐसा महंगा या सस्ता नहीं होता। बेस पे रेट भी नहीं गिरता आसानी से। रेट जो गिरता है वो वाइट बाल्टी पे ज़्यादा गिरता है, तो कलरफुल पे इतना रेट नहीं गिरता है। तो दोस्तों, इस बार जो वीडियो है मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। आप पूरी वॉच कर रहे हैं, मुझे पता है, और आपको अच्छे समझ में भी आ रही है। पूरी जो लंबी हो जाती है ना, 8-9 मिनट 10 मिनट की, उसमें क्या होता है, थोड़ी सी बोरियत भी होने लगती है। तो छोटी छोटी वीडियो हैं। ओके, देखते रहिए। बाय बाय।